Yes, students, in this series, we will start our semester 1, paper 4th, Education in Contemporary India, topic 1, Constitutional Provisions. Let's start the topic. Yes, your topic is Constitutional Provisions. I'm Kamaldeep Kaur, Assistant Professor in Education from Sadbhavna College of Education for Women, Raikot. Let's start the topic. Your first provision is free and compulsory education. The Constitution make the following provisions under Article 45 of the Directive Principles of State Policy that the state shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस किया जाएगा, लागू किया जाएगा, उसके 10 साल के अंदर हमें बच्चों के लिए ये प्रोविज़न बनानी है कि 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हर गवर्नमेंट स्कूल में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। तो इनके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है जिनके अंदर ये प्रोविज़न दी गई है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 45, जिसको अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है जिसको कोई स्कूल डिनाई कर रहा है कि हम उसको एजुकेशन जो है हमारे स्कूल में नहीं देंगे, तो हम सीधा कोर्ट में इसके लिए अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। द नेक्स्ट ईयर एजुकेशन ऑफ मिनॉरिटीज़ कौन होते हैं? तो मिनॉरिटीज़ दैट इज़ जो लेस होती हैं, जिनकी पॉपुलेशन कंपैरेटिवली अदर्स, जैसे हिंदू, और अगर हम सिख्स की बात करें ऑन इंडिया लेवल, तो इंडिया में सिख्स की, क्रिश्चियंस की, मुस्लिम, जैन्स, जो ये सारे टाइप की कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, ये क्वांटिटी इनकी बहुत कम है कंपैरेटिवली हिंदू रिलीजन। तो जो रिलीजन के ऊपर जा कह सकते हो कि जिनका जो धर्म है या जो इस कैटेगरीज़ में आते हैं, वो सारे लोग जो हैं वो मिनॉरिटी सेक्शन के अंडर आएंगे। तो ये सारे मिनॉरिटी सेक्शन की अगर हम बात करें, इनकी एजुकेशन के लिए क्या प्रोविज़न दी गई है, तो इनकी जो एजुकेशन की प्रोविज़न है वो आर्टिकल 30 में है। तो ये सारे आपके फंडामेंटल राइट हैं जो हमें ये प्रोविज़न देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सीधे चैलेंजेबल होते हैं कोर्ट में। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट फुलफ़िल नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उसे तो हम लोग गवर्नमेंट के पास सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास उसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, या हमें ये फंडामेंटल हमारा जो वो डिनाई हो रहा है, ये हमें मिल नहीं रहा, तो सीधा वो हम चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए इन आर्टिकल्स को, या जो हमारे जो ये प्रोविज़न है, इनको इन आर्टिकल के अंडर रखा हुआ है। तो आर्टिकल 30 बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ऑल मिनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो जो भी मिनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं वो अपनी मर्जी से रिलीजन या लैंग्वेज के बेस के ऊपर अपना इंस्टीट्यूशन जो है वो उसको खोल सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मीन्स उसको मैनेज कर सकती हैं। तो सेकंड प्रोविज़न जो है वो क्या है? द स्टेट शैल नॉट इन गारंटिंग एड, लेकिन जो स्टेट होगी वो इन इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो मिनॉरिटी सेक्शन अपने रिलीजन या लैंग्वेज के बेस के ऊपर इस्टेब्लिश कर रही है, उनको कोई ग्रांट नहीं देगा। मीन्स स्टेट जो है वो उससे अलग होगा, वेदर की वो उसकी जो मैनेजमेंट है उसको अपनी मर्जी से उसको कैसे भी रन कर सकती है। द नेक्स्ट वन इज़ योर लैंग्वेज सेफ गार्ड। तो लैंग्वेज जो है हमारी, जैसे हमारी अगर हम बात करें, तो अभी हमारी जो लिंक लैंग्वेज है जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन सी है? हिंदी। तो आर्टिकल 29 जो है वो क्या कह रहा है कि एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, लाइक हमारे जो अभी पंजाब है, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज है? पंजाब में जो मोस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी अभी पंजाबी है। हमारे जितने भी जो हम लाइक कह सकते हैं कि कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी ऐसे जो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, वो पंजाबी लैंग्वेज में होते हैं ना, पंजाबी और फारसी मिक्स होती है वो। तो वो लैंग्वेज है, इसीलिए ये आर्टिकल उसके अंडर हमें उस चीज़ की प्रोविज़न देता है कि कोई भी अगर कोई भी स्टेट है,
कोई भी ऐसी टेरिटरी है यहाँ पे जो उसकी लैंग्वेज है उसको सेफ रखा जाएगा। मीन्स अपनी लैंग्वेज में वो कैसे भी अपने जो ऑफिशियल है उसको रन कर सकते हैं। और इसकी सेफ गार्ड के लिए आर्टिकल 350 बी के अंदर एक स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर भी इसके लिए अपॉइंट किया जाता है, जो इनकी लैंग्वेज को, जो मिनॉरिटीज़ की लैंग्वेज है उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी सेफ गार्ड के लिए उनका ध्यान रखता है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रोविजन इज योर एजुकेशन फॉर वीकर सेक्शंस। तो वीकर सेक्शंस में हम लोग किसको ले सकते हैं? इसमें शेड्यूल कास्ट भी आ सकती है, इसमें जो इकोनॉमिकली वीक हैं वो भी आ सकते हैं, इसमें बैकवर्ड क्लास पीपल भी आ सकते हैं। बैकवर्ड क्लास कौन से होते हैं? सेम वैसे ही जो जो मिनॉरिटीज़ में होते हैं जिनकी संख्या कम है, जिनकी या फिर जिनकी जो इकोनॉमिक जो जिनके सोर्स हैं वो बहुत कम है, इकोनॉमिकली जो थोड़े वीक है, ठीक है, तो वो सारे जो है वीकर सेक्शन में आ जाते हैं। तो वीकर सेक्शन के लिए बेसिकली जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 46 में हमें क्या बता रहा है? द फेडरल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। पहले तो मुझे ये बताओ कि फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है? फेडरल गवर्नमेंट दैट इज़ जिसके अंडर हमारी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करती हैं, ठीक है। कुछ जो है पावर्स हमारी सेंटर के पास है, कुछ हमारी स्टेट के पास है, तो मिलके ये काम करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इन दोनों के लिए इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट करना ये किसका किसका रोल है? फेडरल गवर्नमेंट का, मीन्स साइड बाय सेंटर का भी और स्टेट का भी। The state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular of the scheduled caste and scheduled tribe, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation। तो ये किसका जो है वो मीन्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये स्टेट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साइड बाय सेंटर की भी होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट है वो इन जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी ध्यान रखेगा कि इनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो सके और कोई भी इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। जैसे कि हमारे अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं, बात करते हैं, तो इन लोगों को काफ़ी आउटस्कर्ट्स रखा जाता था, इनके साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होते थे। कोई भी अगर मीन्स काफ़ी बैरियर्स होते थे, अगर कोई ये पब्लिक जो प्रॉपर्टीज़ है उनको ये यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो इनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि अभी इनके साथ ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की, कि वो इसको प्रोटेक्ट करेगी। सो कम टू द नेक्स्ट प्रोविज़न दैट इज़ सेकुलर एजुकेशन। सेकुलर एजुकेशन क्या होती है? जिसको हम बोल सकते हैं, सेकुलर जो वर्ड है वो आपके रिलीजन के साथ बेस्ड है, ठीक है। तो सेकुलर एजुकेशन क्या है? इट इज़ अ नेशन वेयर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ऑन द रिलीजन हैड ऑलवेज बीन गिवन अ हाई एस्टीम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज आर गिवन फुल राइट्स टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये कहते हैं कि एक ऐसा राष्ट्र है यहाँ पे जो रिलीजन के बेस्ड के ऊपर स्पिरिचुअल एजुकेशन को हमेशा कहाँ पे रखा जाता है? बहुत ऊंचा, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वहाँ पे रिलीजियस लोग इतने हैं और हम रिलीजन को बहुत ज़्यादा ऊपर हाई एस्टीम पे मान के चलते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिनॉरिटीज़ को, चाहे वो लैंग्वेज के बेस के ऊपर हो, चाहे वो रिलीजन के बेस्ड पे हो, ठीक है, उनको क्या कहता है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसके साथ भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी प्रबंध कर रहा है कि कोई भी ट्रस्ट है, किसी भी ट्रस्ट के अंडर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो वहाँ पे कोई भी रिलीजन एजुकेशन, जो रिलीजियस एजुकेशन है, वहाँ पे उसमें कोई रुकावट नहीं पाई जाएगी। चाहे वो कोई भी, चाहे स्टेट उसको हेल्प कर रहा है, चाहे उसको हेल्प नहीं कर रहा है। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? ऑफ 25 क्लॉज 1 के अंडर क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन guarantees all the citizens the right to have freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion। कि कोई भी जो सिटीज़न है वो उसको पूरी आज़ादी दी गई है, उसको पूरी फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चले, उसको माने और उसकी प्रैक्टिस करे, मीन्स उसका पाठ करे और उसको जितना मर्जी उसका वो प्रचार कर सकता है।
आर्टिकल 28(2) क्लॉज 2 क्या कह रहा है? नथिंग इन क्लॉज 1 शैल अप्लाई टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर एनी एंडोमेंट or trust which requires that religious instruction shall be imparted to such institution। तो क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये वहाँ पे लागू नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ जो इंस्टीट्यूशन है वो स्टेट के द्वारा चलाई जा रही हैं, ठीक है। तो जो इसमें जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है वहाँ पे वे ये जो क्लॉज 1 का है वो इस पे लागू नहीं होती। लेकिन ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट है? कुछ इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही। तो आर्टिकल 30 किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? द स्टेट शैल नॉट इन गारंटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट or receiving aid out of state funds or grounds only of religion, race, caste, language or any other। तो यहाँ पे क्या है, जो राज है, जो स्टेट है, वो सिर्फ रिलीजन या फिर जो आपकी कास्ट है, जो लैंग्वेज है, उसके 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 ऊपर, ठीक है, उसके आधार के ऊपर किसी भी मिनॉरिटी के द्वारा जो चलाया जा रहा है इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वहाँ पे वो उसको हेल्प करने के लिए इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका क्या बेस है कि कोई भी अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो गवर्नमेंट है और स्टेट के अंडर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहा है जिसका बेस क्या है, चाहे वो रिलीजियस के बेस के ऊपर इंस्टीट्यूशन चल रहा है, चाहे कास्ट के ऊपर चल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज के ऊपर चल रहा है, वहाँ पे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो वहाँ पे अपनी ग्रांट देने के लिए मना कर सकती है। तो ये जो हमारी है, ये हमारी इस प्रोविज़न का नेम क्या था, किसके अंडर आ रही है? ये सेकुलर एजुकेशन के अंडर। तो नेक्स्ट है हमारी 6 जो प्रोविज़न है, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इक्वालिटी किस चीज़ के ऊपर होगी? आर्टिकल 29 क्या कह रहा है? नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ दैम। तो कोई भी जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है या फिर ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट ग्रांट दे रही है, वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये इस चीज़ के लिए उसको वहाँ पे एडमिशन देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। कौन कौन से बेस के ऊपर? रिलीजन बेस के ऊपर, रेस के ऊपर, कास्ट के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। तो इन बेसिस के ऊपर वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को मना नहीं किया जा सकता कि वो यहाँ पे एडमिशन ले सके। और फंडामेंटल राइट जो हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड द 4 फोल्ड आइडल ऑफ जस्टिस। कौन कौन सा है 4 फोल्ड में? लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी। इन्हीं के ऊपर बेस्ड के ऊपर हमें जो है ये रन कर रहे हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी स्टूडेंट को मना नहीं किया जा सकता। Our constitution laid down that in the eyes of law, everyone should have an equal status to no one the justice of denied, everyone should have liberty of through thought and expression। तो इसमें क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी बराबर हैं, ठीक है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये हमारा बेसिकली आर्टिकल कौन सा है? 14 और 15, ठीक है, ये दोनों उसी के अंडर आते हैं कि किसी के साथ कहीं भी कोई डिस्क्रिमिनेशन जो वो नहीं हो सकता। इसके साथ ही हमारी जो प्रोविज़न है ये हमारी हाफ कंप्लीट होती हैं और नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट 6 और 7 प्रोविज़न्स और हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।